हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपने घर पे होंगे और घर पर रहकर अपने मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आप लोग बोर्ड क्लास में हैं बेटा, क्लास 10th में हैं, तो याद रखना कि मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करें। हम आपको जितना भी कंटेंट भेजते हैं उस कंटेंट को आप अच्छी तरह से देखें, पॉज करके नोट डाउन करें, फेयर कॉपी में नोट डाउन करें, रिवीजन भी करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अ प्रैक्टिस ऑलवेज़ अ मैन मेक्स परफेक्ट, है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें अभी तक हमने सीखा है कि पेयर का क्या मीनिंग होता है, लीनियर इक्वेशंस का क्या मीनिंग होता है, टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है। और याद रखना प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं वो केवल दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और सेकंड है अलजेब्राइक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम सीख चुके हैं 3.1 एंड 3.2 में। ग्राफिकल मेथड हालांकि उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड क्लास के हिसाब से या एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो आपकी अलजेब्राइक मेथड हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 जो टोटली बेस्ड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो हम सीखेंगे कि अलजेब्राइक मेथड क्या क्या होती हैं। ठीक है बेटा, अलजेब्राइक मेथड्स। तो प्यारे बच्चों, अलजेब्राइक मेथड्स में फर्स्ट मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड होती है प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, 3.3 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, एलिमिनेशन मेथड 3.4 पर बेस्ड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो 3.5 पर बेस्ड है। अंडरस्टूड। तो आप समझ सकते हैं कि एंटायर एक्सरसाइज 3.3 इज़ टोटली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आफ्टर दैट 3.4 exercise is totally based on elimination method and exercise 3.5 is based on क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑल थ्री मेथड्स। अंडरस्टूड। तो हमें इन तीनों मेथड्स को बहुत अच्छी तरह से सीखना है, समझना है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीन मेथड से आते हैं श्योरली, जिसमें से 99.9% या बोलें या फिर हम ये बोलें 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में से आते हैं। अंडरस्टूड। तो हालांकि आप लोग जानते हैं कि इस साल 2020-21 में तो बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम नहीं लिए, लेकिन हमें अपनी स्टडी को ये सोचकर नहीं करना है बेटा कि 2021-22 में भी बोर्ड अपने एनुअल एग्ज़ाम नहीं लेगा, है ना। देखो, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। नोबडी नोज़ दैट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो हमें तो अपनी स्टडी ये सोच के करनी है कि एग्ज़ाम हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सिंस वी आर इन क्लास 10th, सो डेफिनेटली हमारे सिलेबस में जो कुछ भी है वो हमें आना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम हो या एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, पढ़ाई का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हमें बस एग्ज़ाम देना है, पास होना है और सर्टिफिकेट लेना है। नहीं, पढ़ाई का मतलब होता है हमें नॉलेज लेनी है ना। वी आर एक्वायरिंग, वी आर गेनिंग नॉलेज। हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 और देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं और कैसे इसके आंसर आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम होता है कि हम दोनों इक्वेशन को उनकी नेमिंग कर दें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब प्यारे बच्चों, आपको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेना है। आइदर यू कैन टेक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सपोज़ कि हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब हमें क्या करना है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं x एंड y। आपको दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो सपोज़ कि हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो गया 14 माइनस वाई और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या ध्यान रखना है, बस इस बात को हमेशा याद रखिए, ये जो x की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 1 से निकाली है। हमने इक्वेशन 1 को लेकर x की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसलिए हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। इस बात को याद रखिए कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं और जिस इक्वेशन को आप लेंगे उस इक्वेशन में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, x या y किसी की भी। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जिस इक्वेशन से आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, आपको उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू नहीं रखना। जिससे निकाली है उसमें नहीं रखना, दूसरी में रखना है। अगर इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए, आपने x की वैल्यू कहाँ से निकाली है, इक्वेशन 1 से, तो आप इसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई ऑलरेडी लिखा है इक्वल टू 4, माइनस वाई माइनस 2y, 4, 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू 14 में से 4 जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस काट देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2 यानी 2 5 जा 10, सो y इक्वल टू 5। व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5। अब हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आप चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, आप हमेशा उसको इक्वेशन 3 में ही रखना, क्योंकि इक्वेशन 3 जो भी आप बनाएंगे वो उस वेरिएबल की रेडीमेड वैल्यू होगी। जैसे आपने y की वैल्यू निकाली तो आप y की जगह पर जब रख देंगे तो नथिंग यू हैव टू ट्रांसपोज्ड, आपको कुछ भी ट्रांसपोज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आपने जो कुछ भी करना था वो इक्वेशन 3 बनाने के लिए सब कुछ कर लिया है। तो आप किस में रखेंगे? इक्वेशन 3 में। तो क्या होगा देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है आपकी x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई की जगह पे आप कितना रखेंगे? 5। तो 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 9। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 9, सिंपल। और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। तो आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। और ये आपके क्या है बेटा? आंसर। सो x इक्वल टू what we have got 9 and y equal to 5. Both are the required answers of our given pair of equations in two variables by substitution method. तो एक क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, तो मैं समझता हूँ कि आपको 50% समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को 50% समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को 100% समझ में आ गया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको मे बी 10% 20% समझ में आया हो। तो हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब और अच्छी तरह से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। s माइनस टी इक्वल टू 3 और अनदर इक्वेशन इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। और डियर स्टूडेंट्स, देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन अपने सिंपल फॉर्म में है, लेकिन सेकंड इक्वेशन अपने सिंपल फॉर्म में नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करना है सिंपल फॉर्म में। अंडरस्टूड? तो कैसे करेंगे देखिए। तो हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। s का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2s, 3 का t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल टू 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरी हो गई 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है बेटा? तो अब हमने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं। वी हैव टू सेलेक्ट एनी वन इक्वेशन आउट ऑफ बोथ। सो सपोज फर्स्ट ले लेते हैं, तो y इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3। अब इसमें दो वेरिएबल हैं s और t, s एंड t। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई।
अब इस s की वैल्यू को हमने कहाँ से निकाला है? इक्वेशन 1 से। अंडरस्टूड? तो हम इसको किस में रखेंगे? इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हम उसे दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो रखिए। तो क्या होगा देखिए, तो हम s की वैल्यू को किस में रखेंगे? सेकंड इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s in equation second, putting the value of s in equation second। तो सेकेंड इक्वेशन है प्यारे बच्चों 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2, अब हमें s की जगह पे क्या रखना है? 3 प्लस t। तो 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 3 जा 6, 2 का t से करेंगे 2t, 3t इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t दोनों को ऐड कर देंगे, 5t हो जाएगा। 36 इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी कि 30। और व्हेन वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ t वी विल गेट 30/5। तो 5 6 जा 30। तो डेफिनेटली वी हैव गॉट t इक्वल टू 6। हमें क्या मिल गया? हमें मिल गई t की वैल्यू, और t की वैल्यू कितनी है? 6। व्हाट वी विल डू बेटा, क्या करेंगे? t की वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? तो थर्ड इक्वेशन है हमारी s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह पे कितना रख देंगे? 6। तो कितना आ गया? 9। तो वी हैव गॉट x इक्वल टू 9। ओके, तो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 आवर फाइनल आंसर्स। तो वी कैन राइट हैंस द रिक्वायर्ड values of s equal to 9 and t equal to 6 आंसर। तो आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अब समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूँ